सोचिए अगर किसी शख्स के दोनों हाथ कट जाएं तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा। उसका जीवन नीरस हो जाएगा। धीरे धीरे उस आदमी का मनोबल टूटने लगेगा और वो अवसाद की ओर बढ़ जाएगा। और अगर वो शख्स पेशे से कोई पेंटर है तब क्या होगा। तो यूँ समझिए कि उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी, उसके पास करने को कुछ नहीं होगा। वो धीरे धीरे मेंटली बहुत ज़्यादा बीमार होने लगेगा और उसे समझ नहीं आएगा कि अब वो अपना जीवन कैसे चलाए, क्योंकि एक पेंटर के जीवन की सबसे बड़ी चीज़ होती है रंग, और अब उसके पास हाथ नहीं है जिनसे वो दूसरों की दुनिया में रंग भर पाए। एक पेंटर हमारी दुनिया में रंग भरता है, लेकिन सोचिए अगर क्या हो जब उसी पेंटर की बेरंगीन दुनिया में डॉक्टर रंग भर दे। तो ऐसा ही एक करिश्मा हुआ है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये राजकुमार की है, उम्र है 40 साल। इनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी हाथों का। इनके दोनों हाथ ट्रांसप्लांट किए गए हैं। ये तस्वीर दिखा रही है कि इस वक्त ये कितने खुश हैं। इनके साथ क्या हुआ, कैसे इनके दोनों हाथ कट गए थे और फिर किसके हाथ इन्हें लगाए गए और कैसे डॉक्टर ने करिश्मा करके दिखाया, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल राजकुमार दिल्ली के नांगलोई में रहने वाले हैं। साल 2020 की बात है। इनके पैर में एक चोट लगी हुई थी और ये साइकिल से नांगलोई रेलवे का जो क्रॉसिंग एरिया है उसे क्रॉस कर रहे थे। अब साइकिल को भी पार कराना था तो रेलवे ट्रैक से साइकिल को भी पार करा रहे थे और खुद भी जा रहे थे, लेकिन पैर में इतनी चोट लगी हुई थी कि ये बैलेंस नहीं बना पाए और गिर गए। ये गिर गए तो उठ तो गए, लेकिन जो इनकी साइकिल थी वो बुरी तरीके से ट्रैक पर फंस गई। अब इन्हें लगा कि कोई अनहोनी ना हो जाए, ट्रैक पर साइकिल फंस गई है, तो ये बहुत ही जद्दोजहद के तहत उस साइकिल को निकालने लगे। कोशिश कर रहे थे किसी भी तरीके से ट्रैक में फंसी साइकिल निकल आए। साइकिल तो नहीं निकलती, लेकिन ये उस ट्रैक में और फंस जाते हैं। ट्रेन आती है और इनके दोनों हाथ कट जाते हैं। दोनों हाथ कटने के बाद इन्हें सफदरजंग जंग अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर वगैरह वहाँ पर देखते हैं, ट्रीटमेंट चलता है, किस तरीके से इन्हें बचाया जाता है, खून बहुत बह जाता है। इसके बाद जो नकली हाथ होते हैं वो इन्हें लगाए जाते हैं। अब नकली हाथ लगाने के बाद जो राजकुमार थे उनका जीवन ठीक नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो पेशे से पेंटर थे, वो पेंट किया करते थे, पेंटिंग्स बनाया करते थे। अब वो दूसरों पे डिपेंड हो गए, अपने घर वालों पे डिपेंड हो गए। उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद आ रही थी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो अपना जीवन कैसे बिताएंगे, और पूरी तरीके से टूट चुके थे। और अब वो कैसे हैं, एक बार आप सुनिए खुद राजकुमार से कि वो हाथ लगने के बाद कितना खुश हैं। फिर मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ। पेंटिंग करता था, मेरे पेंटिंग से घर चलता था। और जब स्टूडेंट हो गया रेलवे से तो हम निराश हो गए। हम आगे क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। बाकी डॉक्टरों ने जो हमें इतना सुविधा दिया है, जो मेरे हाथ लगा दिया, मैं बहुत खुश हूँ। उनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे वर्ल्ड भर में कहीं भी हम सोच भी नहीं सकते कि कहीं लग सकता है। तो सुना आपने, राजकुमार इन हाथों के मिलने पर कितना खुश है और बार बार डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दरअसल जब साल 2020 में इनके दोनों हाथ कटे और इन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब इन्हें नकली हाथ लगाए गए। नकली हाथ लगाने के बाद भी इनका जीवन पहले जैसा नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे में इन्हें ज़रूरत थी असली हाथों की, पूरे तरीके से जो हैंड ट्रांसप्लांट होता है, जिस तरीके से कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हुई, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे ही हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी की इन्हें ज़रूरत थी। लेकिन उत्तर भारत में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जिसे ये मंजूरी मिली हो कि आप हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं। और अभी हाल ही में अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो 2023 की फेब में जो गंगाराम अस्पताल है दिल्ली का, उससे ये अनुमति मिली है, उसे परमिट मिला है कि आप लोग अब हाथों की जो सर्जरी होती है, जो हैंड ट्रांसप्लांट होता है, वो आप कर सकते हैं और आपको इसके लिए परमिट दिया जाता है। और फेब में 2023 के फेब में ये पूरा जो है एक परमिट मिला गंगाराम हॉस्पिटल को। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तर भारत में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं था जिसके पास ये परमिट हो या उन्हें एक तरीके से अलाउ कर दिया गया हो कि आपके डॉक्टर्स की जो टीम है या आपका जो हॉस्पिटल है वो हैंड ट्रांसप्लांट करने में कैपेबल है। अब इधर गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए अनुमति मिल चुकी थी, और उधर 2020 में जब राजकुमार का हाथ कटा तो पूरी तरीके से वो टूट चुके थे, नकली हाथ से उनका गुजारा नहीं चल रहा था। अब ऐसे में इनके पास ऑप्शन था कि अपना हैंड ट्रांसप्लांट करा लें, इसीलिए अस्पताल दर अस्पताल भटकते हैं। अब ऐसे में गंगाराम अस्पताल भी पहुंचते हैं। तो गंगाराम अस्पताल में पहले से ये चीज़ प्लानिंग चल रही थी कि हमें हैंड ट्रांसप्लांट के लिए अनुमति लेनी है। अब इसी बीच में जब
पहुंचते हैं राजकुमार तो इनसे बातचीत की जाती है, इन्हें देखा जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं नामुमकिन तो नहीं है, बट एक बार हमारे पास परमिट आ जाए तो हम आपका डोनर भी ढूंढते हैं। अब इधर परमिट आ जाता है। 2023 की फरवरी को परमिट आने के बाद लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो सारे लग गए और लिस्ट बना ली गई कि कितने लोग हमारे अस्पताल में आए, कितने ऐसे मरीज आए जिन्हें हैंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या उन्हें हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी है। लिस्ट बनाई गई, उसमें सबसे ऊपर थे राजकुमार। अब ज़रूरत थी एक डोनर की। डोनर कैसे मिला? तो दरअसल एक प्रिंसिपल है, एक्स प्रिंसिपल, उनकी फैमिली ने जब वो ब्रेन डेड हो गई, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, वो ब्रेन डेड हो गई, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये जीवित नहीं है, इनका कोई भी शरीर का जो अंग है या जो ये अब दोबारा नहीं उठ पाएंगी। तो कायदे से जो उनके परिवार वाले थे, जो लेडी ब्रेन डेड हुई, उन्होंने कहा कि हम अपनी जो हमारे पेशेंट हैं उनका अंग दान करना चाहते हैं, तो उनके सारे अंगों का हम दान करेंगे, एक तरीके से जो उनके ऑर्गन है वो डोनेट करेंगे। अब जब अस्पताल में ये चीज़ें होती हैं तो हर एक पार्ट को डोनेट किया जाता है। वैसे में हाथ जो था उस लेडी का, उसे भी डोनेट करने का एक तरीके से अनुमति मिल जाती है परिवार वालों की तरफ से। अब इधर डॉक्टर्स के पास पहला नाम राजकुमार का था जिसे हाथ लगाने थे, डोनर भी मिल गया था। अब इसीलिए राजकुमार को बुलाया जाता है। अगर इसकी मैं आपको तारीख बताऊं तो तारीख थी 19 जनवरी। 19 जनवरी को राजकुमार का ऑपरेशन किया जाता है। अब डोनर के हाथ का ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर्स रोज 2-2 ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले जो डोनर है उसके हाथ का ऑपरेशन करते हैं, वो जो हाथ है वो अलग करते हैं। उसके बाद राजकुमार के हाथों को जोड़ना था डोनर के हाथ से, क्योंकि आप अभी तस्वीर देख रहे हैं तो जो राजकुमार है उसके आर्म्स का जो कंधे के पास का हिस्सा है वहाँ तक उसके पास है, लेकिन नीचे के जो हाथ हैं वो नहीं है, और वही डोनर से निकाले जाते हैं जो पेशेंट थी, जो ब्रेन डेड हो गई थी, और उसके बाद उन्हीं हाथों को राजकुमार के हाथों में लगाया जाता है। एक बार आप डॉक्टर से सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने ये सर्जरी की है। After undergoing surgery in 2020, October 2020, he was started on prosthetic trial, which was unsuccessful because he had avavalvular stump on both the sides bilateral, and bilateral avavalvular stump doesn't give good prosthetic result, and his only hope was hand transplant. He was in contact with us since October 2020, and we were waiting. We already applied for our hand transplant registry from the Delhi government. As soon as we got the clearance from the Delhi government in Feb 2023, he was the first person in our list. तो इन सभी डॉक्टर्स की टीम ने बड़ी मेहनत की और राजकुमार के हाथों को उस लेडी के हाथों से जोड़ा। इसमें डॉक्टर ने बारीकी से ध्यान रखा कि जो हाथों की हड्डी है, नसें हैं, जो ब्लड सर्कुलेट जिनसे हो रहा है, जो कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, यहाँ तक कि जो स्किन है, सारी एक एक जगह पर बिल्कुल बारीकी से फिट हो, कोई भी गलती ना हो जिसकी वजह से ये ऑपरेशन एक गलत ना हो जाए या कोई अनहोनी आगे ना हो जाए। हर एक चीज़ डॉक्टर ने ध्यान रखी। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद अब डॉक्टर्स का कहना है कि जो राजकुमार है उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का, क्योंकि जब उनका जो ऑपरेशन हुआ है उन्हें किसी भी तरीके से कोई एलर्जी या फिर उनकी जो इम्यूनिटी है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो गई है और उन्हें अब एलर्जी से बचना चाहिए, किसी भी गंदी चीज़ से बचना चाहिए, और तो और इन्फेक्शन जैसी जो बीमारियाँ हो जाती हैं उनसे बचना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें अपने हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ें टच नहीं करानी चाहिए, और तो और लाइफ टाइम इस ऑपरेशन के बाद जो राजकुमार है उन्हें लाइफ टाइम एंटी रिजेक्शन दवाएं जो हैं वो अब लेनी पड़ेंगी, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे। और साथ ही साथ 15 दिन तक एक 6 घंटे का पूरा ऑपरेशन हुआ। 19 तारीख को 6 घंटे का ऑपरेशन किया गया। उसके बाद 15 दिन बाद पट्टी हटाई गई और करीब 1.5 महीने अस्पताल में रहे राजकुमार, और अब उन्हें डिस्चार्ज किया गया है बड़ी हिदायत के साथ। डॉक्टर्स ने उन्हें कई सारी हिदायत दी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने हाथों से वो गर्म चीज़ें नहीं टच कर पाएंगे, ज़्यादा ठंडी चीज़ें उन्हें टच नहीं करनी है, एंटी रिजेक्शन जो पिल्स हैं वो लेनी है। साथ ही साथ डॉक्टर्स का कहना है कि इनके हाथों में सेंसेशन आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल के लिए जो उनका हाथ है वो अपनी कोहनी मूव कर पा रहे हैं, अपनी कोहनी के जरिए वो इधर उधर इशारा कर पा रहे हैं। दर्द उनका थोड़ा कम हो गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जो नसें हैं उन्हें जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ तक कि अभी उनकी कलाई जो है वो मूवमेंट नहीं कर रही है, उसे मूवमेंट करने में 7 से 8 महीने लगेंगे, और पूरी तरीके से उनके हाथ को ठीक हो जाने में 9-10 महीने का अच्छे से समय लगेगा, जिसके बाद उनका जो हाथ है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और वो फिर से जिस तरह से पहले अपनी लाइफ में रंग भर रहे थे वो फिर से वही काम दोबारा कर पाएंगे। अब ऐसे में मैं आपको चलते चलते एक चीज़ और बता दूं कि सबसे पहले जो फर्स्ट हैंड ट्रांसप्लांट हुआ था वो फ्रांस में किया गया था,
और इसके बाद से लगातार 100 से ज़्यादा हैंड ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में साल 2015 में कोची में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने पहली बार हैंड ट्रांसप्लांट किया था जो सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद लगातार कई सारे ऐसे ऑपरेशंस हुए। हाल ही में मुंबई में भी अजमेर के एक लड़के को जो उसके दोनों हाथ हैं वो ट्रांसप्लांट किए गए हैं। वो एक तरीके से इलेक्ट्रिशियन था, उसको बिजली का झटका लगा था जिससे उसके दोनों हाथ खराब हुए और फिर उन्हें काटना पड़ा और अब उसका भी ऑपरेशन हुआ है। और हाल ही में जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि राजकुमार के हैंड ट्रांसप्लांट हुए हैं दोनों और वो बहुत खुश हैं और वो जल्दी ही अपनी पहले जैसी ज़िंदगी गुजर बसर कर पाएंगे।